जब गर्मियाँ अपनी पीक पकड़ती हैं और जब हमने ठंडे ठंडे कलर्स पहने होते हैं तो देखने वाली आंख को भी ज़रा ठंडक महसूस हो रही होती है। बड़े प्यारे प्यारे हमारे समर कलर्स होते हैं। सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो उन कलर्स को अपनी इंस्पिरेशन बना के और वो ही अपनी कलेक्शन लॉन्च करते हैं। एक बड़ा प्यारा कलर है फालसा रंग, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि ये आंखों को ठंडक देता है। जब किसी ने पहना भी हो तो समर्स का लाइट कलर फील होता है। क्या मैंने फालसे की बात की? जी हाँ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और जहाँ पर गर्मी, प्यास, थकन, बोझ का एहसास होता है, वहीं पे अल्लाह ताला ने कुदरत में, नेचर में हमें इतनी सारी नेमतें अता की हुई हैं। तो आप सोचें कि फालसा जो रंग है वो आपकी आंखों को इतनी ठंडक बख्श रहा है। जब आप इस गर्मी में, गर्मियों की जो एक दोपहर होती है उसमें जब आप फालसे का ठंडा ठंडा जूस पिएंगे या मशरूब लेंगे या उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके अंदर जाकर कितने एसी, कितने कूलर्स ऑन कर देगा कि आपको किसी और मशरूब की, किसी आर्टिफिशियल मशरूब की या ड्रिंक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसकी अफादियत कितनी ज़्यादा है, इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब जो हमारे एक्सपर्ट हैं शो में उनका हम तारुफ कराएंगे। क्या हम तारुफ कराएंगे? जनाब एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं अपने काम के, डॉक्टर आयशा नासिर, न्यूट्रिशनिस्ट, और इनसे आज हम बात करेंगे फालसे की अफादियत पर। कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी अल्लाह ताला की पैदा हुई चीज़ ऐसे ही नहीं है, उसका कोई ना कोई उसके पीछे फ़ायदा ज़रूर है जो हमारी सेहत को यकीनी तौर पर उसे हासिल हो रहा होता है। तो यकीन मानिए जब गर्मियों में आप इस तरह के फल पाएँ तो सौगात समझे इनको, इनका भरपूर इस्तेमाल करें। आगे जनाब हम काउंटर पे बढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिकली आपको चीज़ें बनाकर भी दिखाएंगे। भाई फालसे से डॉक्टर फैसल ने आज कमाल कर दिखाना है। एंटी एजिंग पैक और पता नहीं एक्नी के साथ साथ ना जाने कौन कौन से टिप्स वो आपको देने वाले हैं, कैसे होगा। मुझे तो आज तक नहीं पता था कि फालसे से एक्नी और एंटी एजिंग जैसी चीज़ें मुख्तलिफ भी तैयार हो सकती हैं। तो जनाब आपको वेलकम कहते हैं दोनों को हमारे शो में। डॉक्टर फैसल, मैं सबसे पहले ज़रा आपके पास आ जाती हूँ। और एक जो मसला होता है गर्मी के आते साथ ही वो ये होता है कि गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, प्यास का एहसास बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में दिल करता है कि कोई ठंडा मशरूब जो है वो मिल जाए। तो नेचर ड्रिंक से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? बिल्कुल ऐसी है, और वो भी फालसा हो तो फिर तो क्या बात है जी। अच्छा, फालसे की एक चीज़ मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि हमारे पास ये रखा हुआ है मिक्स फालसा है। ये मिक्स फालसा है, ठीक है। अच्छा। फालसा हमेशा एक तो ये जो कच्चा है, अच्छा ठीक है, ये जो बिल्कुल हरे रंग का है, कंज्यूम नहीं करना। खट्टा होगा, ये खट्टा भी होगा, और दूसरा ये कि इसमें जो उनसे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को एलर्जी कॉज कर सकते हैं। तो फालसे को खरीदते वक्त हमेशा कोशिश कीजिए कि वो फर्म हो, ठीक है, ज़रा सख्त हो, पिघला ना हो, पिचकावा ना हो और डिस्कलर ना हो, ठीक है। तो वो फालसा जो उनसे आपका सबसे आयशा आप भी हमें ज्वाइन करें, आप भी देखें ज़रा। और दूसरा ये कि जब भी इसको आपने शरबत बनाना है, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना है तो इसकी डंडी वगैरह जो उनसी ज़रूर साफ़ कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फालसे का अक्सर लोग कहते हैं कि फासले की जो गुठली होती है उसको नहीं करना चाहिए इस्तेमाल, तो आयशा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फालसे को पूरा मतलब कि अक्सर लोग जब फालसे का जूस घर में बनाते हैं तो कुछ लोग उसको अम्मियाँ मुख्तलिफ मेथड से डॉक्टर साहब बनाती हैं। कुछ लोग उसको बॉयल करके फिर छान के गुठली का इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ लोग बस ब्लेंडर में डालते हैं, पानी डालते हैं, बर्फ डालते हैं तो वो इस्तेमाल हो जाता है। मुझे ये बताएगा गुठली इसकी बस बेकार है या इस्तेमाल हो सकती है? इसका जो बीज है वो पीरियड्स अगर किसी खातून को नहीं हो रहे तो उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, डिस्कार्ड नहीं करना। लेकिन अगर आप बीज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी सर्जरी की नौबत आ सकती है। बीज चबा के इस्तेमाल करना है या अच्छे से ब्लेंड करके उसका इस्तेमाल करना है, डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। जाहिर है थोड़ी सी हिकमत जो है वो न्यूट्रिशन से डिफरेंट। डॉक्टर साहब ने तो आप देखे ना कि भाई यहाँ पर फालसे के जो पत्ते भी ये है ना, इससे भी वो हमें बताएंगे, तो आई एम श्योर कि गुठली पे तो इनकी पूरी एक रिसर्च तैयार होगी। क्यों डॉक्टर साहब? गुठली जो उनसे ना इसकी थोड़ी सी इसलिए अवॉइड की जाती है कि सख्त है, ठीक है, अवॉइड करनी है, की जाती है इसलिए कि वो सख्त है, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। जब हम इसका रस निकालते हैं तो इसको किसी भी सूरत में ना उबालना है, अच्छा, और ना ही इसको किसी तरह से हीट देनी है, ठीक है। इसको साफ करके धो के और इसको ब्लेंडर में, कि आपने अम्मियों के सदियों पुराने मेथड को रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमारे घर में ये बॉयल नहीं किया जाता। हमारे घर में जैसे अब ये बिल्कुल खालिस
घर का बना हुआ मैं लेके आया हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए कि ये इसका रंग होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इसको आपने ब्लेंडर में इस तरह डाल दिया, जैसे ब्लेंडर सिर्फ फालसा है इसमें, सिर्फ फालसा है और साथ पानी, आपने साफ पानी डाला, इसको ब्लेंड किया। उसके बाद जो आटा छानने वाली छन्नी होती है, ठीक है, उसमें या कोई भी स्ट्रेनर, कोई भी स्ट्रेनर हो जिसमें से इसका बीज ना निकल सके, सिर्फ इसका पल्प निकले, ठीक है। उसको हमने पुराने जमाने में दादियाँ हमारी मलमल के कपड़े में भी, और वो मलमल के पहला मेथड भाई उससे, मलमल के कपड़े में सिर्फ एक कबाहत है कि उसमें से पल्प और जो उसका फाइबर है वो भी रह जाता है। तो इसलिए हमने छन्नी लेनी है जो स्टील की होती है, उसमें से हमने इसको रगड़ रगड़ के छानना है कि इसका फाइबर निकल है। उसके बाद फिर जो बच जाएगा उसको दोबारा हमने ब्लेंडर में डाल के फिर करना है, मतलब 2 दफ़ा हमने इसको पानी डाल के ब्लेंड करना है। और चाहे तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें चीनी, काला नमक या शक्कर और काला नमक, कोशिश ये करें कि चीनी के बगैर ही इस्तेमाल करें, कि इसमें खटास बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा चीनी के साथ और काले नमक के साथ इसका जो सा फ्लेवर एनहांस हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसके शरबत बनाने का तरीका। अच्छा, आयशा से ज़रा पूछना है, आयशा इसमें न्यूट्रिशन अगर वैल्यू की बात की जाए तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स फालसे में हमें मिलते हैं? सबसे अच्छा सोर्स है ये आयरन का। आजकल बच्चों में, खवातीन में आयरन की कमी, हर वक्त जब हम टीवी लगाते हैं आयरन की कमी को वो बता रहे होते हैं और अवेयरनेस लेकर आ रहे होते हैं। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है फालसा। बच्चों में, खवातीन में अगर आयरन की कमी है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मजे की बात ये खट्टा है जिसका मतलब ये यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी जिनमें है, और जो लोग अक्सर भिंडी पसंद नहीं करती और कलेजी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने अगर सही कहा हो तो फालसा तो वो फिर लाजमी, बिल्कुल। और गर्मियों में वैसे ड्रिंक्स अच्छी लगती है हमारे पास, जितने भी आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं। बीफ हो गया, मटन बच्चे नहीं खाते आजकल के, स्मेल आती है। खवातीन भी, बड़ी बड़ी खवातीन भी, बच्चियां भी आके ये कहती हैं स्मेल आती है। चिकन तो हम खा लेते हैं, मटन बीफ नहीं खाया जाता, तो वो फालसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अंदर जो खटास है वो विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी वैसे भी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, सो आयरन की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। प्लस ये कि इसमें B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और वो आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके सेल रीजनरेशन के लिए, और बच्चों के लिए तो फिर ये बहुत अच्छा होगा। अगर बोन हेल्थ की बात करें, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा बात ये कि प्रेग्नेंट खवातीन, क्योंकि इसमें खटास है, तो जो उनको वो नौजिया की फीलिंग है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि कोविड है अभी बाहर, और गला इतना अपने खट्टा फालसा नहीं यूज करना है गला खराब हो से, तो इस बात का बस ख्याल रखना है। वो डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि आपने इस रंग का जो फालसा है, जो कि अक्सर बाजार के जूस में आपको इसका जूस मिल जाता है, बहुत चीनी डाल के उसको नॉर्मल किया होता है। वो तो क्या करते हैं, अब ये लिया ना उन्होंने, जो देखें फालसा ऐसा फल है जो बहुत जल्दी खराब होता है। सुबह से शाम तक में ये खराब होना शुरू हो जाता है, तो रात के टाइम पे वो लोग खरीदते हैं जिस वक्त ये तकरीबन दब चुका होता है। तो आपने इसको ऐसे टाइम पे खरीदना है जिस वक्त ये बिल्कुल देखने में फ्रेश है। डॉक्टर साहब कुछ बनाते हैं जरा? बिल्कुल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? आप कह रही थी कि जैसे गर्मियों में वहाँ लिखा हुआ भी है फरहत बख्श फालसा शरबत का इस्तेमाल ज़रूरी है डिहाइड्रेशन के लिए। अब इसके लिए प्लस से के मैदे में गर्मी हो जाती है, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं या पानी ज़्यादा नहीं पी रहे होते, तो फालसे का शरबत लीजिए। मैं इस फालसे के शरबत को कम से कम इस्तेमाल करता हूँ ताकि ज़ाया ना हो। ठीक है। सिर्फ बताने के लिए, फ़र्ज़ कीजिए हमने ये 1 गिलास फालसे का शरबत लिया और उसमें हमने 1 छोटी चम्मच तुख्मलंगे की डाल दी। तुख्मलंगे डाल दिए हमने इसमें। अब इसको हम सोख होने देंगे तकरीबन 10 से 15 10 से 15 मिनट में जब ये सोख हो जाएगा तो फिर हमने इसको कंज्यूम करना है। इसको हम रख देते हैं, इसको रख देते हैं। जब ये सोख हो 10-15 मिनट के बाद हम, और इसका फायदा जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और जब तुख्मलंगा इसमें ऐड होगी तो हमें क्या मिलेगा उससे भी? उससे हमें जो है बिल्कुल ओमेगा 3 मिलेगा, और उससे भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। साथ साथ ये कि ये जो है छोटा सा बीज है, लेकिन ये अपनी जिसामत से तकरीबन 70 टाइम्स ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब हम इसको किसी जूस के साथ लेते हैं तो ये बर्तन में जाके आपको तकरीबन डबल टाइम के लिए आपको हाइड्रेटेड रखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर घर में सब लोगों ने किया होता है, मेरे घर में अक्सर ही होता है कि एक बॉक्स बना के फ्रिज में रखा हुआ है, तुख्मलंगे उसमें ऐड की हुई है, पानी उसमें डाल के रखा हुआ है, तो जब दिल करता है बड़े बुजुर्ग शरबत बनाना होता है तो वो उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। तो कोई फ़र्क आएगा या जिस तरह हमने अभी जो कि इसमें
कोई फर्क नहीं आएगा। मलंगा अगर आप ओवरनाइट बना के रख लेते हैं और पूरा दिन कंज्यूम करते रहते हैं तो कोशिश करें 1 से 2 दिन में कंज्यूम करके फिर फ्रेश बना लें, तो उससे जो उनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। प्लस ये कि ये आपके मैदे की गर्मी, मसाने की गर्मी, आपके वेट लॉस और सब चीज़ों के लिए। तो वो लोग जो कि पानी उस तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे और जिनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है यूजली, अगर वो गर्मियों में अभी इस ड्रिंक को इस्तेमाल करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन से तो कम बच सकेंगे। चलें जी, ठीक है। और उसकी वजह से उनकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और बाल भी अच्छे रहेंगे। अमेजिंग, ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने यहाँ पर हरे भरे पत्ते रखे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रा ये भी कुछ फ़ायदा पहुँचाते हैं? बिल्कुल फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, स्पेशली स्किन डिजीज़ में ये बहुत काम आते हैं। अच्छा, जैसे हमने इसके कुछ पत्ते ले लिए, ठीक है, अभी तो ये मिट्टी लगी हुई है, इनको अच्छी तरह से धो के और इनको इस तरह के किसी भी चीज़ 2 पत्ते ले लिए हमने, 2 पत्ते 4 पत्ते जितनी भी ज़रूरत है। अच्छा, ये बदन पे कहीं भी अप्लाई हो सकता है, सिर्फ हम एक्ने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ एक्ने के लिए इस्तेमाल होंगे पूरी? नहीं, ये किसी भी आपके स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक्ने की बात की है, अभी जिस तरह गर्मी का मौसम है और बहुत सारे लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि जिनके घर में कूलर्स या एसी हो या ठंडी हवा का कोई बंदोबस्त हो, क्योंकि हम एक गरीब एक मुल्क है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को गर्मी के इस मौसम में बेहाल होकर पित्त निकल आती है, यानी कि गर्मी के छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वो बड़े तकलीफदेह होते हैं बच्चों के लिए। अक्सर कमर भर जाती है बच्चों की पसीना आने की वजह से। तो क्या ये जो फालसे के पत्ते हैं ये उस पे भी क्योर करेंगे? फालसे का जो पत्ता है ना, इसकी मेडिसिनल वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे जैसे एक्जिमा पे, एक्ने बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। अच्छा, आपने पित्त की बात की तो पित्त के लिए साथ साथ पे बता देता हूँ, जब बात हो रही है कि पुदीने के पत्ते लें, अच्छा, उसको अच्छी तरह से पीस के उसका पानी निकाल लें, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालें या टेल्कम पाउडर डालें, दोनों में से कोई भी चीज़ जो अवेलेबल है वो डालें। अच्छा, और उसका पेस्ट बना के जिसको भी 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें, यानी कि पुदीने के पत्ते, टेल्कम पाउडर या पुदीने के पत्तों को पीस के उसका पानी निकालना है, उसमें पेस्ट बनाना है या तो टेल्कम पाउडर से या मुल्तानी मिट्टी से, और जहाँ पे जिसको छोटे बड़े को पित्त निकली हुई है उसके ऊपर लेप कर दें, 15-20 मिनट पंखे के नीचे उसको लिटा दें और उसके बाद उसको सादे पानी से नहला दें। आप यकीन मानें कि पहली दफ़ा में वो पित्त जो सी है वो 50% तक दब जाएगी। और यहाँ पे 1-1.5 दिन तक के लिए आप ये कर सकते हैं, जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात हो रही है एक्नी और एक्जिमा। अच्छा, एक्जिमा डॉक्टर साहब स्किन की क्या डिजीज़ है? एक्जिमा वो डिजीज़ है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में से आती है कि आपकी स्किन जो सी होती है उसके ऊपर रैशेस पड़ते हैं, आप उसको जाते हैं और खारिश होती है, ड्राई एक्जिमा भी होता है और पसीने की वजह से, और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में हो जाती है, किसी भी हिस्से पे हो सकता है। और अमूमन जो लोग अनहाइजेनिक रहते हैं उनको भी हो सकता है, फैमिली में भी ये मूव करता है, जेनेटिकली भी होता है। तो ये एक्जिमा के लिए और दानों के लिए। डॉक्टर साहब, ये क्या ये वो है बात कि अगर ज़्यादा पसीना जिस्म के जिस हिस्से पर आ रहा हो तो वहाँ पर अगर पसीना एसिडिक है तो फिर चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर पसीना एसिडिक नहीं है, अमूमन पसीना एसिडिक ही होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा एसिडिक, जिनमें स्मेल भी आ रही होती है। वो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को पता नहीं कि एक्जिमा कैसे होते हैं और वो वैसे ही चलते फिरते रहते हैं, उनको हम बता देते हैं कि एक्जिमा किस तरह से महसूस होता है। और अगर जैसे ही घर में अगर आपके बच्चों को या आपको हो तो आपने पुदीने के फालसे के आपने ये 2 बड़े पत्ते लेने हैं, फिर डॉक्टर साहब इससे बताएंगे। अच्छा, एक्जिमा जो है ना, आपकी स्किन कंडीशन ऐसी है कि आपके हाथ पे, बाजुओं पे, टांग पे, कमर में, गर्दन पे, कहीं पे भी हो सकता है और उस पे ब्लिस्टर्स से बनते हैं। उसके बाद फिर जब आप रैशेस को स्क्रैच करते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और या फिर यह है कि वहाँ पे आपके काले काले पैचेस भी पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, स्केबीज एक अलग चीज़ है, उसके लिए हमने यूज नहीं करेंगे। सोरासिस जो है ये थोड़ी सी अलग डिफरेंट हो जाएगा। चलें जी, हम अभी कर रहे हैं, ये 2 पत्ते हमने लिए। एक्जिमा के लिए हमने इसको पीसा, ठीक है, हमने अच्छा सा पानी बनाया, निकाला, और उस एक्जिमा वाले हिस्से के ऊपर आपने सिर्फ इसका पानी लगाना और कुछ नहीं लगाना, और आप यकीन मानिए कि मैजिकल इफेक्ट देता है एक्जिमा के ऊपर। अच्छा, अब कुछ डॉक्टर साहब, क्या इस पत्तों में क्या खास बात है कि एक्जिमा जो एक मतलब कि मेरे ख्याल से एक मुश्किल और एक बड़ी डिजीज है, मतलब पेनफुल होती है, काफी इरिटेटिंग होती है। जरा फालसे का दरअसल उनसे ना हर चीज़ फालसे की बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, और ये एंटी बैक्टीरियल है। मतलब
कोई भी ऐसी डिजीज़ स्किन की जो माइक्रोब्स की वजह से हो, फंगस की वजह से हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उन सब चीज़ों को ये क्योर करती है। ठीक है। और इसको जैसे कुछ लोगों को फोड़े निकल आते हैं गर्मियों में, या मोटे मोटे फोड़े निकल आते हैं, कुछ भी नहीं करना, इसका एक पत्ता लेना है, इसको हल्का सा तवे पे या इस्त्री से हल्का सा गर्म करें, जो आपकी बॉडी एक बर्दाश्त कर सकती है, और इसको उस फोड़े के ऊपर लेके और इसको इस तरह से बांध दें। कभी हमें से किसी ने सोचा है कि जब पुराने वक्तों में भी लोगों को डिजीज़ हुआ करती थी, अगर हम कोई ऐसी मूवी देखें जिसमें जो हिस्टोरिकल मूवीज़ हो, तो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, मैंने एक मूवी देखी, आपने सीज़न देखा होगा मे बी, दी 100 एक बहुत पुरानी एंशिएंट दौर की दिखाया गया है कि जी पुराने वक्तों के भी लोग ज़मीनों पे जंगलों में आबाद हो रहे थे, तो उसमें दिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी का वो क्योर कैसे करते हैं, जड़ी बूटियों से और हर्बल चीज़ों से, पत्तों से, और हर चीज़। तो हमारे यहाँ पहले वक्तों में भी आप समझ रहे हैं कि हर्बल चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। आज के दौर में अफसोस के साथ कि कुछ ही अहमियत कम हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम क्या क्या बताने वाले हैं हमारी ऑडियंस को? एंटी एजिंग बता देंगे। ठीक है। उसके साथ साथ अभी आपने बात की थी कि फालसे का शरबत खट्टा हो तो गला खराब हो सकता है, उसकी क्या रेमेडी है, वो फालसे से ही रेमेडी होगी, उसकी रेमेडी है, वो बता देंगे। अरे वाह, चले जी जनाब, ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे आप साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले डॉक्टर फैसल ने जो बड़ी मुझे हैरत हुई, जो वो बात कह रहे थे कि यूजली लोगों का या बच्चों का गला ख़राब होता है जब हम फालसे का खट्टा शरबत या जूस पी लेते हैं। और मैंने आज से पहले कभी नहीं जाना था कि फालसे से ही हम उस ख़राब गले को क्योर भी कर सकते हैं, यानी कि वो गला ठीक भी हो सकता है। तो आई एम श्योर कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, तो देखने वालों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डॉक्टर साहब, कैसे आपको बता देते हैं कैसे। थोड़ा सा शरबत लेना है, हमने जूस निकाला, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा गर्म करना है, नीम गर्म करना है। और जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि सिर्फ छोटे बच्चों को पिलाना है, तो हमने 1 चम्मच गर्म फालसे का शरबत लिया, और इसमें हमने आधा चम्मच जो सा है डाल लेना है, ये पीस के रखा हुआ है मैंने अदरक, ठीक है, अदरक। तो इसको जब हम दबाते हैं तो साथ ही इसका थोड़ा सा पानी निकल आता है। सिर्फ जूस चाहिए हमें? हाँ, सिर्फ अदरक का पानी। 1 चम्मच जूस चाहिए। 1 टेबल स्पून अगर हमारे पास एक खुराक के लिए फालसे का शरबत है, तो उसमें हमने आधी चमची अदरक का पानी डालना है। ये हमने अदरक का पानी डाला, इसको मिक्स किया, और ये जो है दिन में 2 से 3 दफ़ा इस तरह से करके पिला दें। That's it. हाँ, बिल्कुल। गले के इन्फ्लेमेशन, गले का इवन टॉन्सिल्स तक के लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये तो बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिनको गले में ख़राश हो जाती है ज़्यादा बोल के, जैसे आप लोग माशाल्लाह होस्ट होते हैं, बहुत बोलते हैं, गला दुख जाता है, उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो ये खांसी के लिए भी मुफीद हो सकता है? खांसी के लिए मुफीद है, जिन लोगों को इस सीज़न में एलर्जीज होती हैं। आपको पता है फालसा एलर्जीज के लिए भी बड़ा अच्छा। बच्चों के लिए हम कोई फ्लेवर वैसे भी, क्योंकि फालसे का तो इटसेल्फ फ्लेवर वो होता है, लेकिन हम बच्चों के लिए इसमें कोई चीनी भी थोड़ी सी हल्की सी ऐड कर सकते हैं, शहद ऐड कर सकते हैं, इसमें शहद डाल देंगे। और ये गर्म ही करके देना है थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा सा गर्म वार्म देना है हमने, वार्म करके हमने इसमें अदरक का पानी डालना है और शहद डाल लें तो अफादियत मज़ीद बढ़ जाएगी। बस ये दिन में 2 से 3 दफ़ा पिलाना है, तो इंशाल्लाह 3 दिन में आपका जो सा इन्फ्लेमेशन है, सोर थ्रोट है, वो ठीक हो जाएगा। बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो फालसे का हमने 1 चम्मच शरबत या जूस लिया है वो खट्टा नहीं हो, वो पके हुए विटामिन सी की वजह से फालसे में हल्की सी खटास तो रहेगी, लेकिन अदरक और शहद मिलने से वो कवर हो जाएगा और आपका जो सा वो मसला है वो ठीक हो जाएगा। आयशा, ये आपने इससे पहले ये टोटका या ये टिप आपने पहले जानी थी, सुनी थी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये पता था कि फालसा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कहीं पे सोजिश हो सकती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा। लेकिन ये वाली टिप जो है ये फर्स्ट टाइम सुनी, मैं जरूर खुद भी जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि खराश तो अक्सर आयशा जिस तरह के डॉक्टर फैसल ने बताया कि जब अदरक और फालसे का जूस जब ये कंपाउंड बना, तो ये कैसे गले के लिए जाके कितना अदरक के अपने बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है नबीहा, मतलब वैक्सीनेशन वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ की वजह से शायद आपको याद हो साल पहले अदरक लोगों ने पी के तो बुरा हाल किया हुआ था अपना। और वैसे भी जैसे डॉक्टर फैसल ने बताया, फालसा भी एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, अदरक भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो ये कॉम्बिनेशन इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और अगर उसमें शहद भी, हमने शहद सुन्नत में आता
जाता है हमारी। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है ये आई एम श्योर बहुत अच्छा है एंड इसके अपने हेल्थ बेनिफिट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताऊँ उन सारे लोगों को, हाय हाय शायद मैं भी इसमें शामिल ना हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ भाई। आजकल एक बड़ा कारोबार चला हुआ है, डॉक्टर फैसल और आयशा दोनों मेरे से एग्री करेंगे भाई, इंस्टाग्राम पे पेजेस भरे पड़े हैं, कीटो डाइट खाना ले जाओ भाई, 40-30 हज़ार की मील्स महीने की आपको दी जाती हैं। अमीरों के चौंचले हैं भाई, अमीर लोग कर सकते हैं, अफोर्ड कर लें। तो भाई डाइट कॉन्शियस कहने का मतलब ये है कि हर बंदा है, कोई कीटो कर रहा है, कोई प्रोटीन डाइट कर रहा है, कोई लो कार्ब फूड पे है, कोई किसी फूड पे है तो कोई किसी फूड पे है, कोई 1 मील अ डे पे है। आयशा क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, कहीं पे इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई है। तो अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि फालसे की शरबत से या फालसे के जूस से आपका वज़न कम यानी कि वेट लॉस कैसे हो सकता है। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी उनको पता होगा कि फालसे का जूस कितना फ़ायदेमंद है। जो नहीं कर रहे और जो करना चाहते हैं, कोई बाजारी मील नहीं मंगवाएंगे, घर में बैठे फालसे से कैसे वेट लॉस होगा, ये हम डॉक्टर फैसल कोई टिप? जी बिल्कुल, ये एक चीज़ हमने बनाई है तुफ़ मलंगा के साथ जूस। अब इसी में सिर्फ एक चीज़ और ऐड करेंगे तो ये आपके वेट लॉस का एक बेहतरीन शरबत बन जाएगा। अच्छा। और ये सुबह निहार मुँह और शाम को 4 बजे। ये सुबह निहार मुँह लेना है और शाम को 4 बजे, जैसे खाने के 2-2.5 घंटे के बाद, जिसको हम खाली पेट कहते हैं, उस टाइम पे जो टी टाइम होता है। अच्छा। उस वक्त लेना है। तो ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ले लें, इंशाल्लाह डॉक्टर साहबा अप टू 4 kg तक तो सेफली आपका वजन गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और वो एक चीज़ क्या चीज़ है वो? एक लीमू, अमेजिंग तुफ़ मलंगा फालसे का शरबत। अच्छा। और इसमें हमने हल्का सा आधा लीमू ऐड कर लेंगे। 1 गिलास हमने ये लिया है। हाँ। तो उसमें आधे लीमू का हमने इसमें रस निचोड़ देंगे। और ये जो है तकरीबन आपका दिन में 1 लीमू हो गया। ठीक। और ये सेफली आप दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। हाँ। लेकिन याद रखिए, लेकिन 2 टाइम्स लेना है हमने, ट्वाइस अ डे लेना है। और आपने अपना साथ मील पोर्शन कम करना है। ऑब्वियसली मुझे ये समझ में नहीं आती जो बहुत ज़्यादा जो मतलब कि जिनका वेट ज़्यादा होता है वो महज जब इतना खाने और इतने प्लेटर्स खा लेते हैं, नान कबाब कढ़ाइयाँ गोश्त डॉक्टर साहब खा के जब एंड पे कहते ना कि यार अब ग्रीन टी ले आओ, तो ये बात मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई है कि 2-2 ढाई-ढाई 3-3 नान खा गए हैं, आधा पौना किलो कढ़ाई खा ली है और एंड पे कहा है कि भाई अब मैं तो वेट पे हूँ तो जरा ग्रीन टी वेट लॉस के लिए। तो भाई प्लीज अगर आप इस तरह की खुराक रखते हैं को वो डाइट तो फिर कोई भी ड्रिंक अगर ऐसी ग़िज़ा है तो फिर दुनिया का कोई भी ड्रिंक आपको कभी पतला नहीं कर सकता है। अगर ये ड्रिंक की बात हो रही तो इसके साथ आपने अपना जो पोर्शन कंट्रोल है वो आपने लाजमी उसको खातिर में लेके आना है, उसको आपने लाजमी अपने प्लेटर को कम करना है। अच्छा, बेस्ट है कि आप जब तक ये फालसा और मेलन्स का सीजन है, आपको पता है मेलन्स, खरबूजा, सारे मेलन, खरबूजा, गर्मा, सरदा, जितने भी ये मेलन्स की फैमिली है, ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, महंगी डाइट्स नहीं कर सकते, तो आप 7 दिन सिर्फ मेलन डाइट के ऊपर आ जाइए। डॉक्टर साहब बताएं ये कौन सी मेलन डाइट है, जरा वेट लॉस के लिए बताएं हमें। के लिए आप सिर्फ मेलन डाइट्स पे आ जाएं, उसमें आप जितना मर्जी खरबूजा खाएं, जितना मर्जी गर्मा खाएं, कोई सा भी मेलन। आप उसमें वैरायटी भी दे सकते हैं कि किसी वक्त आपने खरबूजा खा लिया, किसी वक्त आपने तरबूज खा लिया। हर पोर्शन आपका 100 ग्राम्स का होना चाहिए। ठीक है, 100 ग्राम्स का मतलब ये हो गया कि तकरीबन जो हमारी ऐसी स्वीट डिश की प्याली होती है उसके करीब ये 100 ग्राम्स बन जाता है। तो आपने दिन में 4 से 5 दफ़ा आपने ये खाने की जगह पूरे दिन आपने सिर्फ यही लेना। और सब आंसू आगे मेरे तो ये बात सुन के बस कितना मिस करेंगी रोटी और चावल को जो लोग इस साइड पर लिए। और 7 डेज के बाद आप अपना कंट्रोल रखिए। आपको मैं ख्याल जो अभी मैंने पहले जितना बताया उससे भी ज्यादा अच्छा वेट। ठीक, बैक टू द फालसा पर आते हैं, लेकिन बीच में हमारे भी वेट लॉस टिप्स भी चलती रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, तो आपने ड्रिंक हमें बता दिया, बड़ा आसान था वेट लॉस का ड्रिंक, की सिर्फ तुफ़ मलंगा, फालसे का शरबत और जो लेमन अगर आप उसमें ऐड कर लेंगे 2 टाइम्स डे अगर आप लेंगे तो वो आपको कैसे वेट लॉस की तरफ लेकर जाएगा। डॉक्टर साहब सिर्फ फालसे के इतने फ़ायदे नहीं है, उसके और भी बेतहाशा फ़ायदे हैं, कैसे शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जो जिन बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, आयरन भी है, B2 भी है और विटामिन C भी है, मतलब बड़ा कुछ है इसमें। तो इसको ना सिर्फ ये कि शरबत की शक्ल में पिया जाए बल्कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। खाते हुए बस ये एहतियात रखनी है कि आपने जो इसकी गुठली है उसको अच्छी तरह चबा लें, अच्छी तरह चबा लें और आप खा भी सकते हैं। फेंकना चाहें तो फेंक भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह कि
खाने में उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। तो ये हर तरह के बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये एक हेल्थ टॉनिक भी है। ठीक है। अच्छा आयशा, जो लोग, जैसा कि हमने बात की कि बहुत सारे लोग, अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है और बड़ी चीज़ों की अवेयरनेस आ गई, विच इज़ वेरी गुड। तो बहुत सारे लोग अपने वेट कंट्रोल पे, डाइट कंट्रोल पे चल पड़े हैं। तो ऐसे में जब कोई स्पेसिफिक थोड़ी सी सख्त डाइट्स की जाती हैं तो उसमें फ्रूट्स लेने से मना किया जाता है। मुझे ये बताएगा कि एक नॉर्मल शख्स जो कि वैसे अपना पोर्शन कंट्रोल किए हुए है वो फालसा ले सकता है उसमें, क्योंकि इसमें शुगर का कितना शुगर इनटेक होगा इसमें? देखिए, इसमें शुगर कंटेंट निस्बतन कम है, इसीलिए ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये इंतहाई मुफीद है। शुगर कंटेंट इसमें कम है। आधा कप तकरीबन ये बनता है 75 ग्राम्स तक फालसा जो है आप अपने स्नैक पे ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे वेट लॉस की। इसके अगर आप स्लश बना के लेते हैं थोड़ी सी आइस के साथ, काला नमक के साथ इसको ब्लेंड करके लेते हैं, वो आपकी हंगर को सप्रेस करके रखता है। अगर आप वैसे नबिया, हमें कितनी आदत होती है मुंह चलाने की, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो हमारा दिल कर रहा है चाहिए हमें, तो एक चिप्स का पैकेट चाहिए और वो कितना अनहेल्दी होता है। एक एक दाना इसी का क्यों नहीं खा लेते हम? इंतहाई हेल्दी आपका स्नैक है जो कि आपको इतने न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, इतने हेल्थ बेनिफिट। पूरा बॉल खा सकते हैं? एक दाना करके हाँ खा सकते हैं तो चले फिर। अगर डॉक्टर फैसल अगर चिप्स के 4-4, 5-5 पैकेट्स खा सकते हैं ड्यूरिंग अ शो, मूवी देखते हुए, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा फिर फालसा का एक दाना करके खाएंगे। ये और चेरीज, दोनों चीजें। अच्छा, चेरीज भी बिल्कुल एक दाना करके खाएं। ज्यादा खाया भी नहीं जाता और आपको बड़ी जो इसका बीज आ जाता है वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे देता है। और आपका बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक, क्योंकि खट्टा होता है तो आप बहुत ज्यादा खा भी नहीं सकते, तो बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है। बड़ा अच्छा, वो तो 3 घंटे की हमारी मूवी होती है, बड़ी अच्छी गुजर जाती है फालसे के साथ। लेकिन अगर आप इसको खाना नहीं चाहते तो आप जूस की फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर लें। जूस की फॉर्म में भी ये वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है, अनलेस आपने इसमें चीनी या शहद नहीं। ठीक है डॉक्टर फैसल, एंटी एजिंग पैक जरा उसके बारे में बताएं। अच्छा, एंटी एजिंग पैक के लिए मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा जो सा है फालसे का शरबत बनाया है। इसमें जो सा है थोड़ी सी गुठलियाँ भी हैं शामिल, और ये मेरे पास काफी थिक हमें लग रहा है, काफी थिक सा है। हाँ जी, इसमें हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। पतला भी कर सकते हैं, पहले देखते हैं कि पेस्ट कितना बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमें पेस्ट में ही चाहिए, पेस्ट में चाहिए, क्योंकि हमने एंटी एजिंग है तो हमने फेस पे अप्लाई, बहुत वाटरी ना हो, यानी बहुत वाटरी ना हो। ये मेरे पास है गुलाब की पत्तियों का पाउडर, गुलाब की पत्तियों का पाउडर होगा। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ये फालसे का ये पेस्ट। देखिए इस तरह का सब पेस्ट बना रहा है। अच्छा, ये देख लीजिए, इसको थिक करने के लिए भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं या ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखते हैं इसमें, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वो डालनी है जिसको हम गूंदे कहते हैं। अच्छा, ठीक है, टाइट करने के लिए स्किन को। तो उसके बाद देखेंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम ऐड करते जाएंगे। अच्छा, ये क्योंकि फेस पे लगना है तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी गुठली का जो सा दाना है वो बारीक हो, अदरवाइज़ खुदा न खास्ता कोई रैश ना पड़ जाए। ओके, तो हमने ये लिए हैं गुलाब की पत्तियाँ, इसमें हमने डाला है थोड़ा सा इसका पेस्ट फालसे का। और ये आपने फ्रेश ही बनाकर फ्रेश है, अगर जैसे इसको आपने बिल्कुल ही बनाकर नहीं रख देना कि बना के रख दिया और 2-3-4 दिन के बाद भी आप इसको यूज करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे सीजन जाने वाले हैं, क्योंकि फालसा कम अरसे रहता है, तो आप इसको फ्रीज करके धो के फ्रीज करके रख लें और फिर बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब की पत्ती का पाउडर है, गुलाब की पत्तियों का पाउडर है, फालसे का थिक सा शरबत है, पल्प है, और ये मेरे पास है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा, गूंद कतीरा जो खाने में भी इस्तेमाल होती है, उसमें पिंजीरी वगैरह में डलती है। तो आधी चमची हम इसमें डालेंगे गोंद। और ये क्या करेगा इसको, वो थोड़ा सा ये जो है आपकी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देता है। गोंद कतीरा इट्सेल्फ बहुत अच्छा एंटी एजिंग है, और जिस तरह की ये डार्क बेरीज होती हैं हमारी, फालसा खुद बहुत अच्छा एंटी एजिंग है। तो अब देखिए, ये जब सब चीज़ें मिलेंगी तो इसको हम 15 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गोंद कतीरा जो है इसका जितना भी पानी है उसको सोख कर लेगा और फूल जाएगा। ठीक है, फूलने के बाद फिर हम देखेंगे कि अब हमने इसके अंदर कितना लिक्विड डालना है। लिक्विड कोई भी हो सकता है, फालसे का शरबत पानी भी यूज कर सकते हैं, फालसे का शरबत भी यूज कर सकते हैं, गुलाब डालना चाहें वो डाल लें, एलोवेरा की जेल डालना चाहें वो डाल लें, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये एंटी एजिंग मतलब कि इसके रिजल्ट्स जो नताइज हैं, इसके रिजल्ट जो उनसे आपको 5 से 6 एप्लीकेशंस में, यानी हफ्ते में 2 दफ़ा ये लगाना है, तो आपको 1.5 महीने के अंदर आपको। बहुत सारी खवातीन जो बहुत कॉन्शियस हो रही हैं अपनी स्किन को लेकर, या बढ़ती हुई उम्र के साथ भी कहीं अरे हमारे रिंकल्स ना बढ़ जाएं, अरे कहीं हमारी एजिंग की तरफ हम लोग बढ़ें, तो वो खवातीन ये मास्क यूज कर सकती हैं।
फाइन लाइंस के लिए तो ये बेहतरीन है। अच्छा एक और टिप भी हो सकती है कि जैसे ये पल्प बनाया, भाई मैं तो कहती हूँ इस सीजन से आप भरपूर फायदा उठाएं, किसी बड़े बड़े सैलून पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप जाके अपना क्रेडिट कार्ड खर्च करें, कोई महंगे महंगे एंटी एजिंग या इस तरह के कोई फेशियल कराएं। फालसा है, सीजन है, डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा मास्क बताया है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इस्तेमाल करें। जनाब ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदेद। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक में ही जो है वो सारी चीज़ें अप्लाई भी हो रही हैं, पता नहीं क्या कुछ बन भी रहा है, होस्ट को पता ही नहीं है। आयशा ये क्या अप्लाई कर रही हैं आप? नबीहा बहुत बुरा टैन पड़ा हुआ था, ये देख सकती हैं आप, यहाँ पे वो जहाँ पे वॉच थी ना, वहाँ से मेरी बचत हो जाती थी और बाकी मेरा बहुत बुरा टैन पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर फैसल से मैंने पहले भी टैनिंग का ट्रीटमेंट कराया, बड़ा इफेक्टिव था। फिर बीच में मैंने ब्रेक ले ली, मैं गायब हो गई। तो डॉक्टर फैसल ने कहा क्या हाल है हाथ का, तो मैंने जब दिखाया उन्होंने कहा ये अभी लगाएं। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये वाकई हो जाता है अगर आपने रिस्ट वॉच पहनी है और वो लूज में नहीं है, टाइट में है, तो आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है। फिर वो लोग जो ड्राइव करते हैं, अक्सर खवातीन ने यू नो मोटे मोटे ग्लव्स पहने होते हैं, वो बड़ा डिस्कम्फर्ट मुझे लगता है जब मैं अक्सर खवातीन को देखती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में एसी भी गाड़ी को ठंडा करने में यू नो इतना टाइम ले लेती है, और उसमें ग्लव्स पहनकर गाड़ी चलाना ताकि हाथ आपके वो एक बड़ी डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन हो जाती है। तो जिन लोगों का, जिन खवातीन का स्पेशली एक्सपोजर ज्यादा है या जो स्लीव्स कभी कम ज्यादा पहने होते हैं, तो वो बाजू आपके वाकई टैन हो जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा उसके लिए बहुत ही आसान सी एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसे ये वाला पेस्ट हमने बनाया था, ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। इसको मुल्तानी मिट्टी में हमने ये पेस्ट डाल दिया। अच्छा अब ये हम बना रहे हैं हाथों और पाँव के लिए, तो अगर फेस के लिए नहीं है, फेस के लिए नहीं है, ये हाथों के लिए और पाँव के लिए या कोहनियों पे भी लगा सकते हैं। यानी कि जहाँ पे आपकी ज्यादा टैनिंग वाली जो टैनिंग है या जहाँ पे थोड़ी सी हार्ड स्किन है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास गुठली एक जो छिलका है और बीज है, वो अगर थोड़ा सा सख्त भी होगा तो चल जाएगा। तो ये हमने मुल्तानी मिट्टी में पल्प डाला अच्छा सा, और इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस हमने ऐड किया है, ठीक है। नींबू का रस हम ऐड कर देंगे। और एक चीज़ जो डालनी है, जो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, बेसन भी जो है वो टैन स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त बेसन भी अच्छा है, लेकिन ये है कि बेसन आपकी जो ऑयली स्किन है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए वो इतना अच्छा नहीं। बेसन ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो खवातीन घर में खुद से टोटके कर रही होती ना, मैंने बेसन लगा लिया, मैंने मलाई लगा ली फेस पे, तो वो सम टाइम मलाई भी अगर ऑयली स्किन वाला शख्स लगाएगा तो वो ज्यादा खराब हो जाएगा, और बेसन अगर ड्राई स्किन वाला खवातीन लगाएंगी तो वो उनकी खराब हो जाएगी। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से देखिए, बिल्कुल स्किन टाइप को हमेशा अपनी ऑब्जर्व करते रहें। ये मौसम के लिहाज से भी डॉक्टर साहब चेंज करना चाहिए, है ना, करना हमेशा कि ऑब्जर्व करें कि आपकी ऑयली स्किन है या किस तरह से कॉम्बिनेशन में है। अच्छा अब ये स्क्रब सा हमारा बन रहा है। अब इसमें जो एक चीज़ यहाँ नहीं है मेरे पास, जो आपने ज़रूर डालनी है, वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा, मीठा सोडा, ठीक है। मीठा सोडा हमने इसमें ऐड करना है, और उसके बाद फिर आप क्या करेगा? मीठा सोडा जो उनसे आपकी स्किन को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, उसका एसिड बैलेंस जो उनसे उसको खत्म करता है। अक्सर हम अपने दांतों की भी व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और दूसरा ये कि मीठा सोडा जो उनसे होता है, वो आपकी चुटकी इस्तेमाल करना है। हाथ पाँव के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि 1/4 टीस्पून हमने डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद आप इसको लगा के थोड़ा सा मल के और छोड़ दीजिए, जैसे ये इनके लगा के हमने छोड़ा है। अभी ब्रेक में या दरमियान में कहीं पे इनको टिश्यू से साफ़ करके फिर दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो ये अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा जितनी टैनिंग आप करें तो इंशाल्लाह स्क्रबिंग के लिए हमें कोई चीनी तो नहीं ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, क्योंकि उसके बीज हैं तो वो इनफ है हमारे लिए। हाँ इनफ है, वो आपकी स्क्रबिंग भी कर देगा और आपकी डेड स्किन को भी साफ़ कर देगा। तो ये आप करके 15-20 मिनट का ये प्रोसेस होगा कि आपने लगाया, 5 मिनट स्क्रब किया, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, उसके बाद सादे पानी से हाथ धो लें तो इंशाल्लाह इंस्टेंट फ़र्क मिलेगा। मुस्तकिल करते रहेंगे तो आपकी स्किन 1 to 2 टोन लाइटर भी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग विद हमने जितनी भी चीज़ें जूसेस वगैरह की बात की, ये जो जूसेस हैं या जो फालसे का इस्तेमाल है, चूँकि गर्मी में अक्सर लोग जो ऑयली खाना खाते हैं या बाज़ार का खाना अब तो वैसे बहुत ही हद तक कम हो चुका हुआ है जब से कोविड है, रेस्टोरेंट्स वगैरह के टाइमिंग्स बहुत भी स्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे में जिन लोगों को तेज़ाबियत या जलन का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए भी कोई टिप है फालसे की शरबत से या फालसे से? अच्छा वाला फालसा लें, उस पर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डाल के, जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये इसमें हमने डाला
और इसको ऊपर से दूसरी किसी प्लेट से किसी चीज़ से ढक के इसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे कर दें। अच्छा, ठीक है। उससे ये होगा कि थोड़ा सा इसका जब ये टकराता है, मैं बता रहा हूँ कि फालसा नरम होता है, नाजुक फल है, तो ये टकराने से इसका थोड़ा सा रस निकल आता है। ये देखिए लग भी गया। ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जब आप फालसा खाते हैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, तो आपकी एसिडिटी को भी ख़त्म करता है, आपकी बर्निंग को भी ख़त्म करता है। किसी भी रॉ तरीके से ले लें, ऐसे ही जिस तरह से आपने बिल्कुल ऐसे ही फालसे को लेके उस पर काली मिर्च और काला नमक डालना है। उसका इसको थोड़ा सा शेक करें, मिक्स करें। उसके बाद इसको आप इस्तेमाल कर लें, 2 चम्मच तक खा सकते हैं, एज ए मेडिसिन इसको लेना है। अच्छा। तो 2 चमचे खा लीजिए, आपकी फौरी तौर पे बर्निंग, तेजाबियत, जलन या वो जो खट्टे टिकारे वगैरह आती हैं वो सारा, यानी कि ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। लेकिन उस वक्त जब इसमें हम काली मिर्च और काले नमक का इजाफा, ये 2 चीजें हमने लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, काले मिर्च ऐड करेंगे तो अगर कोई रेशे का भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप काली मिर्च वैसे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेशन के लिए बहुत, और काला नमक जो उनसा है वो भी आपकी गैसेस वगैरह को रिलीज करता है। तो ये सारी चीज़ों का एक कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। ठीक है। आशा, कितने पोर्शन में हमने फालसा लेना है? जिस तरह आपने शुगर पहले कंटेंट की तो बात आप कर ही चुकी हैं, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होते हैं वो कितने पोर्शन में इसको लेंगे? अगर वो कोई मतलब कि कोई स्पेशल डाइट फॉलो कर रहे हैं तो वो कितने पोर्शन में इसको निकाल सकते हैं? 75 ग्राम फालसा दिन में बहुत। ठीक है, तकरीबन कितना बॉल बनेगा हमारे पास? तकरीबन हाफ बॉल बनेगा, हाफ नॉर्मल साइज का जो नॉर्मल सर्विंग बॉल है। हाफ कप एट अ टाइम ले लेना है। अगर आपको फालसा बहुत पसंद है, या प्रेग्नेंट खवातीन जिन्हें खट्टे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, तो वो ट्वाइस अ डे का इस्तेमाल कर सकती हैं। स्लश की फॉर्म में किया जा सकता है। एक मैं ड्रिंक बताना चाहूंगी जो कि पीसीओएस की खवातीन के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को पीसीओएस का मसला है, सुबह उठ के निहारमू फालसे का, जैसे यानी कि पॉलिसिस्ट ओवरीज जो है, बिल्कुल जो कि बहुत कॉमन मसला होता है बच्चियों को बहुत ज्यादा, जिससे फेशियल हेयर शुरू हो जाते हैं, काले मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन खराब, हेयर फॉल, सारा कुछ शुरू हो जाता है और उसका कोई ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा होता। उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप सुबह उठ के फालसे का जूस जैसे डॉक्टर फैसल ने बनाया वैसे बना के उसमें 1 चुटकी अजवाइन शामिल कर लें। 1 चुटकी अजवाइन शामिल करके। अजवाइन अभी कहा जाता है कि गर्मी का सीजन है और गर्मी में अजवाइन वी हैव हमारे पास बहुत सारी, तो देखिए गरम ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं है, पोर्शन कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। 1 चुटकी अजवाइन, हम कौन सा 1 किलो पूरे दिन में खा रहे हैं, 1 चुटकी। और जब वो कलौंजी वाले नान खाने की बात आती है तो आप पूरे नान हड़प कर जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि कलौंजी जो है वो कितनी गरम उसकी तासीर होती है। बिल्कुल, आप 1 चुटकी अजवाइन जो है वो डाल के ले लें। और नबीहा, कभी कभी ना हमारा दिल कर रहा होता है चीटिंग करने का, डाइट हम कर रहे हैं और चीटिंग का हमारा दिल कर रहा है। क्या होता है कि डाइट तो 2 दिन होती है, चीटिंग ज्यादा हो जाती है, तो उसमें हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें। इसी ड्रिंक के अंदर थोड़ी सी डाइट स्प्राइट या डाइट 7 अप डाल के आप इसका कॉकटेल बना के फ्रिज में रख सकते हैं। मेहमान आए बिल्कुल उनको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तो सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर खाना भी, वो कहते हैं कि भाई हमें तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये उन लोगों के लिए। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं जिनमें जरा बर्दाश्त ज्यादा है, वो पानी से ही मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल। और हाई टी अगर हम अपने घर में रखते हैं तो बहुत अच्छा ड्रिंक है। हम लोग अक्सर बेवरेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि इंतहाई अनहेल्दी। आज मैं सुबह सो के उठी, मेरी मामा ने मुझे वो बाजारी जूस पूरी बॉटल सामने रख दी कि ये पी लो। उसकी निस्बत तो ये बहुत अच्छा है कि आप फालसे का जूस, उसमें थोड़ी सी अजवाइन, इवन पीसीओएस नहीं है नबीहा तो भी अजवाइन के अपने बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप उसमें अजवाइन डाल सकते हैं, आप उसमें थोड़ी सी सौंफ, इलायची वगैरह अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड करके, कोई न्यूट्रासूटिकल डाल के आप सुबह सुबह निहार में उसका इस्तेमाल करें। एक तो पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, सोडियम का बहुत अच्छा सोर्स है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को पीरियड्स का मसला है उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बच्चों की ग्रोथ में, बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ख़वातीन के बहुत सारे अमराज के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपको हज़ारों किस्म के ये बेनिफिट्स देता है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को डाइजेशन का मसला है, चूँकि इसके अंदर फाइबर की एक अच्छी मकदार है, तो जिन लोगों को डाइजेशन का मसला है, सुबह उठते साथ ही अगर वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो डाइजेशन में भी आपको हेल्प करेगा। अच्छा आयशा, हमने गुठली की बात की और हमने बार बार यही बात की, अगर आप जूस में यूज कर रहे हैं सो वी कैन टेक इट, लेकिन अगर आपने इसको एज अ फल इस्तेमाल करना है तो हम इसको च्यू करके फिर हम वेस्ट कर देंगे अच्छे से। तो जो लोग बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास जो बहुत केयरलेस रवैया भी रखते हैं, कहते हैं भाई ठीक है खाओ एंजॉय करो, सही है, बस जो हो जाएगा सो हो जाएगा। तो मुझे बताएंगे, क्योंकि हम फिर केयरलेस रवैया जहाँ पर है तो फिर वहाँ पर कोई चीज़ पोर्शन में भी ऐसा, जहाँ पे बहुत सारे लोग पोर्शन में चीज़ें लेते हैं, वहाँ पर जो ज़्यादा तबका है वो पोर्शन को नहीं मानता, वो कहता है बस फल आ गया, अब आ गया तो बस अब इसको ले लो।
तो गुठली का इस्तेमाल जब हम ज़्यादा कर लेते हैं, जो डेली लोग फलों के शौकीन हैं, तो उससे क्या कॉन्स्टिपेशन के भी मसाइल हो सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खतरनाक चीज़ हो सकती है ना, वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, बीज अगर फंस गया है तो सर्जरी की नौबत आ सकती है। तरबूज का भी यही मसला और ये रेयर है या कॉमन है? रेयर है रेयर, लेकिन कभी मतलब 100 में से किसी को भी हो सकता है। एहतियात तो लाजमी है। अगर आपको एक सर्जरी से गुजरना पड़ जाता है, सर्जरी डॉक्टर साहब की तो हुई है, तो मतलब आंखों की हुई है, मगर सर्जरी इट्स बड़ा पेनफुल चीज है फैमिली के लिए। फजूल में कट और सारा कुछ और फजूल का खर्चा, जब आप एक एहतियात कर सकते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। पूरे साल से हम ये मैसेज जो है वो फोन पे भी सुनते आ रहे हैं, तो एहतियात तो यही, आप गुठली चबा के, इसका बीज चबा के खा लें ताकि आपको इस किस्म के किसी पेनफुल, और फिर आप जितना मर्जी खा लें, लेकिन आप चबाए बगैर 1 2 3 4 भी ले लेते हैं तो वो आपको किसको कब प्रॉब्लम कर दे आप बता नहीं सकते। और इसकी एक एहतियात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर गला हुआ फालसा ज़्यादा खा लिया गया तो फिर आपको लूज मोशंस भी लग सकते हैं, आपको डायरिया भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मौसम तो बिल्कुल वो मौसम ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से जो उनसे आपको खुदा न खास्ता आप बहुत डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। अच्छा, लोग ना इसको चम्मच से खाते हैं। चम्मच से नहीं खाना, चम्मच से हमेशा ज्यादा खाया जाएगा। दाना दाना हाथ से पकड़ के खाएं, वो ज्यादा बेहतर है। एक प्रैक्टिस और एक आदत की बात है। पूरा माहौल बनाया हुआ है घर में, सिनेमा वाला एक नेटफ्लिक्स लगा हुआ है, अच्छा सा सीजन लगा हुआ है, वो बार बार कहीं दाना दाना ले, पूरा मुझे लगता है कि आयशा पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके ना, तो भाई होना भी ऐसे ही चाहिए मेरे ख्याल से, ख्याल रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल आपका और आयशा आपका कि आपने ज्वाइन किया। और फालसे नो डाउट मैं तो कहती हूँ किसी भी सौगात से कम, जो सीजनल फल है मैं कहती हूँ ये सौगातें हैं हमारे लिए। और मुझे आज फालसे के साथ ही और फालसे की जूस पर और इसकी अफादियत पर इतनी बात हुई है और अगला शो अब मेरे जहन में जो है वो पूरा डिजाइन हो चुका है। डॉक्टर साहब, हम जामुन को कैसे भूल सकते हैं? जामुन के भी जो है, अच्छा मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे पता नहीं हम दूर हो गए हुए हैं या बचपन में बहुत सारे इन चीजों के करीब थे, हम इस्तेमाल करते थे, खाते थे। अभी की जो जनरेशन है वो इन फलों को मुझे लगता है कि आप पसंद नहीं करती है। कि हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होने से क्या जामुन खाना छोड़ देंगे या फालसा खाना छोड़ देंगे? समझते हैं ना इन चीजों को। मेरे पास एक बहुत इलीट किस्म की पेशेंट आई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मैं फालसा धो के नहीं खाती, मेरा जहां दिल करता है मैं गाड़ी रोकती हूँ, मैं फालसा खरीदती हूँ, हुआ शाफी पढ़ के उसी वक्त खा लेती हूँ। अक्सर बहुत सारे लोग जो अमरूद है वो मतलब मेरी अम्मा तो सख्त इस चीज के भाई धोए बगैर, लेकिन बहुत सारे लोग खा जाते हैं चीजों और कुछ होता भी नहीं है। कम्युनिटी हमने देखा है कि उतना ही वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बहरहाल एहतियात आजकल तो कर लें। जनाब, थैंक यू सो मच हमारे मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आई होप सो आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।